जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, अर्थात वे भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाएं और कष्ट दूर करते हैं। इन्हीं गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हर माह संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं बल्कि कष्टों से मुक्ति और धैर्य की साधना का पर्व है। यह व्रत भक्तों को संयम, श्रद्धा और विश्वास का संदेश देता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन पूर्ण विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी क्या है, यह कब मनाई जाती है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, व्रत व शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय। संकष्टी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संकट प्लस नाश, अर्थात वह तिथि जो जीवन के संकटों का नाश करे। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन उपवास, पूजा, कथा और चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से मानसिक तनाव कम होता है, आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। चलिए आज की इस पावन वीडियो को शुरू करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह चतुर्थी तिथि आ रही है 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन। इस चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं और इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा 4 फरवरी 2026 मध्य रात्रि में 12:09 से और यह चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन मध्य रात्रि में 12:22 पर। तो इस प्रकार से हम चतुर्थी तिथि का यानी संकष्टी चतुर्थी का पालन करेंगे 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन। आइए अब इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से लेकर 6:15 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:03 पर और चंद्रोदय होगा रात 9:35 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा 5:49 से लेकर 7:07 के बीच में और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:03 से लेकर 7:22 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:13 से लेकर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:11 तक। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 1:57 से लेकर 3:19 के बीच में। इसलिए भले ही द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी अत्यंत पुण्य और मंगलमय दिवस है, लेकिन विशेषकर इस समय के दौरान राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत देवताओं और ऋषियों द्वारा भी किया गया था। यह व्रत व्यक्ति को धैर्य, आत्मसंयम और ईश्वर पर अटूट विश्वास की शिक्षा देता है। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और शुभ का देवता माना गया है। जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए तब संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की विधि मैं संक्षेप में आपको नीचे बता रही हूँ। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें, चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। संध्या समय गणेश जी की पूजा करें। दूर्वा, मोदक, लाल फूल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनें और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है।
मान्यता है कि चंद्र दर्शन से मन को शांति और व्रत की पूर्णता प्राप्त होती है। चंद्रमा को जल अर्पित कर हाथ जोड़कर व्रत समाप्त किया जाता है। व्रत के दौरान ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर बाधा दूर हो सकती है। भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, जहाँ एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। धर्म और मर्यादा का पालन किया जाता था। किंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी कोई संतान न थी। राजा और रानी दोनों ही भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान पुण्य, व्रत और तप किए, किंतु वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी दिन रात यही सोचकर दुखी रहती थी, यदि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं हुआ तो इस राज्य का क्या होगा। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। ऋषि ने ध्यान में बैठकर कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन का यह संकट केवल संकष्टी चतुर्थी व्रत के पालन से ही दूर हो सकता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। राजा ने विनय पूर्वक पूछा, हे महर्षि, इस व्रत की विधि और कथा क्या है। ऋषि बोले, हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी आती है। इस दिन उपवास रखकर संध्या काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। यह व्रत संकटों का नाश करता है। उन्होंने आगे कहा, इस व्रत की शक्ति इतनी प्रबल है कि स्वयं देवताओं ने भी इसे किया है। ऋषि ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज का अत्यधिक अभिमान था। वे स्वयं को सभी देवताओं से श्रेष्ठ समझने लगे। एक दिन वे भगवान शिव के गणों के बीच हंसी मजाक करते हुए भगवान गणेश पर कटाक्ष करने लगे। भगवान गणेश शांत रहे, किंतु चंद्रदेव का अहंकार बढ़ता गया। क्रोधित होकर भगवान गणेश ने कहा, चंद्र, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। वे अत्यंत दुखी होकर देवताओं के पास गए। देवताओं ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत। चंद्रदेव ने पूर्ण श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, गणेश जी की पूजा की, कथा सुनी और आत्मग्लानि के साथ क्षमा मांगी। भगवान गणेश उनके भक्तिभाव से प्रसन्न हुए और बोले, तुम पूर्ण रूप से दोष मुक्त नहीं हो सकते, किंतु अब तुम क्षीण और पूर्ण रूप में आते जाते रहोगे। इसी कारण चंद्रमा घटता बढ़ता है। ऋषि की बात सुनकर राजा रानी ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने पूर्ण नियमों का पालन किया, परंतु एक बार रानी अत्यंत दुर्बल हो गई। दासियां बोली, महारानी, व्रत तोड़ दीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। रानी ने उत्तर दिया, भगवान गणेश की कृपा के बिना यह जीवन व्यर्थ है। उस रात रानी को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकट दूर होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया। राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति जीवन में संकटों से घिरा हो, वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करे। तभी से यह व्रत जन जन में प्रचलित हो गया। कथा के अंत में ऋषि बोले, जो भी इस व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है,
उसके जीवन के संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत हमें यह सिखाता है कि अहंकार का त्याग, श्रद्धा का पालन और धैर्य ही सच्चे जीवन का मार्ग है। भगवान गणेश सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, संकटों से मुक्ति करते हैं, संतान सुख देते हैं, मानसिक शांति देते हैं और कार्य में सफलता मिलती है। हे गणनायक, हे विघ्न विनाशक, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने उसके जीवन के संकट